नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय न्याय संहिता इन शॉर्ट बीएनएस 2023 के कुछ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके किसी भी स्टेट के अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सिविल जज जूनियर डिवीज़न हो या फिर एपीओ, एमपी एडीपीओ, यूपी एपीओ या फिर कोई भी राज्य जहाँ की न्यायिक सेवा के सिलेबस का हिस्सा बीएनएस है। यह आज का सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर बार की तरह आज के भी इस सेशन का पीडीएफ आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप मिल जाएगा। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द लेजिस्लेशन दैट रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड 1860? बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। बताइए। सवाल आपसे यही पूछा गया है कि जो इंडियन पीनल कोड है उसको रिप्लेस करके जो नया पीनल लॉ आया है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिसीव प्रेसिडेंशियल एसेंट? राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? यही सवाल आपसे पूछा गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए अगस्त 11 2023, ऑप्शन बी दिसंबर 12 2023, ऑप्शन सी दिसंबर 25 2023, ऑप्शन डी जुलाई 1 2024। राइट आंसर इज बिल्कुल 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस डे आप सेलिब्रेट करते हैं, उसी से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके अलावा दो और हमारे क्रिमिनल लॉ थे, वह भी अस्तित्व में आए थे। ठीक है। और उन दोनों क्रिमिनल लॉज को भी राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिलती है, जिसे आप प्रेसिडेंशियल एसेंट कहते हैं, वह भी आपको 25 दिसंबर 2023 को भी उन दो क्रिमिनल लॉज को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, जिसमें कि आपका एक तो भारतीय न्याय संहिता है जो आईपीसी को रिप्लेस करके आया, सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, उसको रिप्लेस करके आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यह तीनों क्रिमिनल लॉज को राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिलती है वह है आपको 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डेट डिड द भारतीय न्याय संहिता 2023 कम इनटू फोर्स? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए दिसंबर 2025, दिसंबर 25 दिसंबर 2023, जनवरी 1 2024, ऑप्शन सी जुलाई 1 2024, ऑप्शन डी अगस्त 15 2024। 25 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024, 15 अगस्त 2024। बताइए।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, 1 जुलाई 2024। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जुलाई 1 2024। और इसके अलावा जो दो क्रिमिनल लॉज जो मैंने आपको पहले बताया था, वह भी आपको 1 जुलाई 2024 को क्या होते हैं, लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2000? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए टू रेगुलेट सिविल डिस्प्यूट्स, ऑप्शन बी टू consolidate and amend laws relating to offenses, ऑप्शन सी टू रिफॉर्म टैक्स लॉज, ऑप्शन डी टू अपडेट फैमिली लॉज। बताइए, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, एग्जैक्टली टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। क्योंकि क्रिमिनल लॉ है ना, तो सिविल डिस्प्यूट्स यहीं पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। टैक्स लॉज कहीं कोई सेंस ही नहीं बनता है, फैमिली लॉ, ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट करके आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सेक्शंस डज द भारतीय न्याय संहिता 2023 कंटेन? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 511, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 300। 511, 358, 400, 300। कुल कितने सेक्शन हैं आपके भारतीय न्याय संहिता 2023 में? ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 358। टोटल सेक्शन कितने हैं? सेक्शन 358। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द भारतीय न्याय संहिता 2023? देखिए, पहली बार न्यू क्रिमिनल लॉ आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। राइट, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। बताएं, ये सब मैं आपको पढ़ा रखा हूं। राइट आंसर इज, कितने चैप्टर हैं? ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, टोटल 20 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द भारतीय न्याय संहिता 2023? ये आपसे ही पूछा गया, इनमें से कौन सा ऑफेंस है जिसको कि हटा दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी में था लेकिन भारतीय न्याय संहिता उसको हटा दिया गया। ऑप्शन आर, ऑप्शन थेफ्ट, ऑप्शन बी सेडिशन, ऑप्शन सी रॉबरी, ऑप्शन डी मर्डर। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सवाल है ना? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, सेडिशन। क्योंकि देखिए, वो जो कानून था आपका आईपीसी, वो ब्रिटिश एरा का था। उस वक्त जो कुछ ऐसे टर्म थे उनको भी पीनल लॉ में अ, स्थान दिया गया था। ठीक है, उनको भी इंक्लूड किया गया था कि नया कानून बना है तो इस तरह के जो भी ऑफेंसेस हैं उनको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट न्यू ऑफेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बीएनएस टू एड्रेस एक्ट्स endangering India's sovereignty? Options are, option A treason, option B subversive activities, option C sedition, option D rebellion। Right answer is, what new offense was introduced in the BNS to address acts endangering India's sovereignty? Right answer is option B is correct here, subversive activities। ठीक है, सेडिशन जो मैंने बताया वो तो हटा ही दिया गया। रेबिलन, इस तरह का कोई टर्म इस्तेमाल ही नहीं है। ट्रीजन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द बीएनएस व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी मार्कर्स लाइक कास्ट और लैंग्वेज? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए फाइन ओनली, ऑप्शन बी 3 years imprisonment, ऑप्शन सी 7 years to life imprisonment और डेथ, ऑप्शन डी 10 years imprisonment। ओके,
बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 7 years to लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ, क्योंकि इनमें से कोई और पनिशमेंट बनता ही नहीं है। क्योंकि बात यहाँ पर क्या है, यहाँ बात है पनिशमेंट फॉर मर्डर, ठीक है, जो मैक्सिमम टर्म है वो हमें दे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द भारतीय न्याय संहिता? पढ़ाया है मैंने आपको। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कम्युनिटी सर्विस, ऑप्शन बी पब्लिक शेमिंग, ऑप्शन सी एक्साइल, ऑप्शन डी कॉर्पोरल पनिशमेंट। यह पढ़ाया है मैंने। बिल्कुल, कम्युनिटी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफेंस वाज न्यूली एडेड टू द बीएनएस टू एड्रेस टेररिज्म? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए साइबर क्राइम, ऑप्शन बी टेररिज्म, ऑप्शन सी फॉर्जरी, ऑप्शन डी डिफमेशन। बताएं। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, what does the BNS include in the definition of terrorism? Options are, option A, acts of theft and robbery, option B, acts intended to threaten unity, integrity or security of the country, option C, acts of civil disobedience, option D, acts of defamation। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको बताना है। और अगर टेररिज्म की बात करें तो थेफ्ट एंड रॉबरी ये कहीं सेंस ही नहीं बनता है। सिविल डिसओबीडियंस ये भी कहीं से भी यहाँ पर समझ से दूर की बात है। डिफर्मेशन बिल्कुल नहीं। तो फिर बचता क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, एक्ट्स इंटेंडेड टू थ्रेटन यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, है ना। और यह किस माध्यम से होगा, किनके द्वारा हो? टेररिस्ट के द्वारा ही ऐसा एक्ट किया, और इस तरह के एक्ट को क्या कहेंगे? टेररिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर गैंग रेप अंडर द भारतीय न्याय संहिता? इस ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 7 years imprisonment, ऑप्शन बी 10 years to life imprisonment, ऑप्शन सी डेथ पेनाल्टी एज मैक्सिमम पनिशमेंट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बताएं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, 10 years to लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ डेथ पेनाल्टी एज मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एज थ्रेशोल्ड फॉर अ विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज अ मेजर इन गैंग रेप केसेस अंडर द बीएनएस? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 16 years, option B 18 years, option C 21 years, option D 14 years. What is the age threshold for a victim to be classified as a major in gang rape cases under the BNS? Options आपके सामने। Right answer is option B is correct, 18 years. देखिए थोड़ा क्योंकि बैक टू बैक आपके सेशन मुझे लेने हैं, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, तो जितना रिवीजन होगा, ठीक है, अभी जितने सेशन होंगे आपके वो सब एक रिवीजन सेशन आपका होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रखा है। सीपीसी का मेरा प्रयास रहेगा कि सीपीसी का मैं नेक्स्ट जो एमसीक्यू सेशन होगा सीपीसी का होगा, फिर जीके जीएस के पार्ट को, फिर करंट अफेयर आपका है, करंट अफेयर को करना है ना। इन चीज़ों को, क्योंकि लॉ लॉ करते रह जाते हैं, लॉ पे फोकस रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं मेरा सर जीके जीएस तैयार कर रखा है मैंने, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है ना, आपको रिवाइज कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच न्यू ऑफेंस एड्रेसेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द बीएनएस? ठीक है, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए थेफ्ट, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑप्शन सी चीटिंग, ऑप्शन डी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बिल्कुल, इसमें कोई है नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये कभी कभी सवाल इतना सिंपल पूछ लिया जाता है कि आपको लगता है यार ये सही है क्या, ऑप्शन जो मुझे लग रहा है क्या सही है, इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द बीएनएस इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए पेटी थेफ्ट, ऑप्शन बी किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन बाय क्राइम सिंडिकेट्स, ऑप्शन सी ट्रैफिक वायलेशंस, ऑप्शन डी सिविल डिस्प्यूट्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट पूछा गया है, ठीक है ना। व्हाट डज द बीएनएस इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम?
बिल्कुल सिंडिकेट टर्म आपको दिख ही रहा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन बाय क्राइम सिंडिकेट। Question number 17. Which section of the BNS distinguishes snatching from theft? Options are option A, section 302, option B, section 304, option C, section 310, option D, section 320. Make it fast. थोड़ा जल्दी से कीजिए इस चीजों को ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 304. राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 304. चलिए, क्वेश्चन नंबर 18. What does the BNS treat snatching differently from the IPC? Options are option A, it does not recognize snatching. Option B, it treats snatching as theft. Option C, it distinguishes snatching from the theft with specific provisions. Option D, it reduces punishment for snatching. Conceptual questions हैं आपके. Right answer is option C is correct. It distinguishes snatching from the theft with specific provisions. Question number 19. What is the maximum punishment for mob lynching resulting in death under the BNS? ठीक है. Options are option A 7 years imprisonment, option B life imprisonment or death penalty, option C 10 years imprisonment, option D fine only. आपसे पूछा गया है मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग, डेथ उसमें होता है तो क्या होगा इसके लिए पनिशमेंट, है ना? बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ पेनल्टीज की. चलिए, क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ऑफेंस इन द BNS related to negligent acts? Options are option A causing death by negligence, option B negligent acts causing catastrophe, option C public nuisance, option D trespass. Right answer is option B, negligent acts causing catastrophe. Question number 21. What change has been made to the definition of night in the BNS? Options are option A, it remains the same as in the IPC. Option B, defined as after sunset and before sunrise. Option C, defined as midnight to 5 a.m. Option D, removed entirely. इस तरह बताएं. क्वेश्चन नंबर 21. राइट आंसर इज क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाएगा, किस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक पैटर्न को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो चीज तो रिवीज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिफाइंड एज आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. क्वेश्चन नंबर 22. हाउ हैज द definition of fire been expanded in the BNS? Options are option A includes only natural fire, option B includes mischief by fire or explosive substances, option C excludes explosives, option D limited to accidental fires. Right answer is natural fire, explosive, limited to accidental fires. Option B is correct, includes mischief by fire or explosive substance. थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे ना, देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप. क्वेश्चन नंबर 23. रटने से काम नहीं चलने वाला है. विच colonial era offense was removed from the BNS? Options are option A murder, option B adultery, option C robbery, option D assault. बताएं. Option B is correct, adultery. Question number 24. What new provision addresses sexual intercourse by deceitful means in the BNS? Options are option A criminalizes false promises of marriage, option B criminalizes all sexual intercourse, option C removes punishment for deceit, option D limits punishment to fines. बताइए.
राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, criminalizes false promise of marriage. Question number 25. Question number 25. Which section of the IPC dealing with sedition was removed in the BNS? Options are: option A section 120B, option B section 124A, option C section 302, option D section 420. Right answer is क्या न्यूली ऐड हुआ है, क्या रिमूव हुआ है ना? कौन सा नया पनिशमेंट ऐड किया गया है, जैसे कम्युनिटी सर्विस हमने अभी क्वेश्चन देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 124A. क्वेश्चन नंबर 26. What does the BNS include under electronic communication for offenses against public tranquility? Options are: option A only phone calls, option B spoken, written or electronic communication, option C only social media posts, option D excludes electronic means. ब्रॉड टर्म को देखना है, इतना हिंट काफ़ी होना चाहिए। ब्रॉड टर्म को देखिए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात हुई है, मैंने जब लेक्चर लिया था इसका तो आपको मैंने समझाया भी था, है ना? तो ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पोकन, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 27. What is the punishment for defamation under the BNS? Options are: option A only fine, option B up to 2 years imprisonment or community service, option C life imprisonment, option D no punishment. What is the punishment for defamation under the BNS? Right answer is option B is correct, up to 2 years imprisonment or community service. Question number 28. Which court can try cases of terrorism under the BNS? Options are: option A magistrate court, option B sessions court, option C high court, option D supreme. Option B is correct, sessions court. Question number 29. What is the purpose of community service as a punishment in the BNS? यही पूछा. तो राइट ऑप्शंस आर: option A to increase fines, option B to benefit the community without remuneration, option C to replace imprisonment entirely, option D to punish through labor. बताइए, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. What is the purpose of community service as a punishment in the? Option B is correct, to benefit the community without remuneration. Question number 30. What is the minimum punishment for rape under the BNS? Minimum punishment, maximum नहीं. Options are: option A 7 years, option B 10 years, option C 5 years, option D 3 years. बताइए. Question number 30. Right answer is minimum punishment for rape under. Right answer is option B is correct, 10 years. चलिए. Which section of the BNS deals with causing death by negligence? Option A section 106, option B section 104, option C section 110, option D section 112. क्या है सही जवाब? Which section of the BNS deals with causing death by negligence? Right answer is option A. Option A is correct, section 106. Yes, section 106, causing death by negligence. What is the status of section 106 subsection 2 of the BNS as of June 6, 2025? बिल्कुल. Options are: option A fully implemented, option B held in abeyance, option C repealed, option D amended. बिल्कुल, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेल्ड इन अबेंस. अभी यह ऑन होल्ड पर रखा गया है. ठीक है,
से लागू अभी नहीं किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, which offense in the BNS addresses petty organized crime? Options are option A theft, option B robbery, option C petty organized crime, option D cheating. Right answer is option C petty organized crime. Question number 34, what is the maximum punishment for theft under the B? Maximum punishment for theft आपसे under the B. 3 years, 7 years, 5 years, 10 years. Maximum punishment for theft under the BNS क्या है? Option B is correct, 7 years. Question number 35, which chapter of the BNS covers offenses against the human body? Options are option is chapter 5th, option B chapter 6, option C chapter 7, option D chapter 8. Offense against the human body, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, है ना? यही आपको बता, अब बताइए। चैप्टर 6, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, what is the punishment for voluntarily causing hurt under the BNS? Options are option A up to 1 year, option B up to 3 years, option C up to 5 years, option D only fine. Punishment for voluntarily causing hurt के लिए क्या पनिशमेंट है, बताइए। ऑप्शन इज करेक्ट, अप टू 1 year. क्वेश्चन नंबर 37, which section of the BNS defines criminal conspiracy? Options are option A section 61, option B section 63, option C section 65, option D section 67. सेक्शन बेस्ड भी आप हर तरीके से अपने को तैयार। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 63। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 38, what is the maximum punishment for criminal conspiracy under the BNS? Options are option A same as the offense conspired, option B 3 years, option C 5 years, option D fine only. राइट आंसर इज, क्योंकि बात यहां पर क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट की बात है, तो इसका क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ऑप्शन ए सेम एज द ऑफेंस कॉन्स्पायर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, which offense in the BNS deals with promoting enmity between groups? Options are option A section 190, option B section 194, option C section 200, option D section 210. Which offense in the BNS deals with promoting enmity between groups? बताएं सही जवाब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 194। क्वेश्चन नंबर 40, what is the punishment for culpable homicide not amounting to murder? Options are option A up to 5 years, option B life imprisonment or up to 10 years, option C death penalty, option D fine only. Punishment for culpable homicide not amounting to murder, culpable homicide जिसे मानव वध कहते हैं, है ना? राइट आंसर इज यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाइफ imprisonment or up to 10 years. Question number 41, which section of the BNS defines murder? Options are option A section 100, option B section 101, option C section 103, option D section 105. बेसिक सा सवाल है, बताएं। राइट आंसर इज सेक्शन which section of the BNS defines murder? Section 103.
ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्या है आपका? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट। Question number 42. What is the punishment for murder under the BNS? Options are option A 7 years, option B 10 years, option C death or life imprisonment, option D fine only. वक्त नहीं लगना चाहिए, जल्दी। यस, ऑप्शन सी डेथ और लाइफ imprisonment. Question number 43. Which section of the BNS addresses dowry death? Options are option A section 80, option B section 83, option C section 85, option D section 87. बताइए। ऑप्शन section 83, option B is correct. Question number 44. What is the minimum punishment for dowry death? Options are option A 3 years, option B 5 years, option C 7 years, option D 10 years. Minimum punishment आपसे क्या है यहाँ पर? What is the minimum punishment for dowry death under the BNS? तो minimum punishment होगा आपका 3 years होगा, 5 years होगा, 7 years होगा या 10 years? क्या होगा? Right answer is option C is correct. 7 years minimum punishment for dowry death. Question number 45. Which section of the BNS deals with attempt to murder? Options are option A section 107, option B section 9, option C section 111, option D section 113. Attempt to murder की बात कही गई है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 109, अटेम्प्ट टू मर्डर। अभी पटना में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर अभी मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट है ना, तो उसमें यही हुआ था ना, सेक्शन 109 है ना, इसी पर एफआईआर हुआ था, इसी सेक्शन के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46. What is the maximum punishment for attempt to murder under the BN? Options are option 7 years, option B 10 years, option C life imprisonment, option D death penalty. Maximum punishment for attempt to murder कितना है maximum punishment? तो maximum punishment क्या हो जाएगा? Life imprisonment हो जाएगा। Option C. Which section of the BNS defines kidnapping? Options are option A section 135, option B section 137, option C section 139, option D section 141. बताएं। Right answer is सेक्शन 135, सेक्शन 137, सेक्शन 139, सेक्शन 141। क्या है सही जवाब? किडनैपिंग सेक्शन ऑप्शन ऑप्शन सी सेक्शन 139। क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज द punishment for kidnapping under the BNS? Options are option A up to 3 years, option B up to 5 years, option C up to 7 years, option D life in। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, अप टू 7 years। 7 साल तक की सजा मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49. This section of the BNS addresses trafficking of persons. Options are option A section 143, option B section 145, option C section 147, option D section 149. Right answer is which section of the BNS addresses trafficking persons? Right answer is option A section 143. Question number 50. What is the minimum punishment for trafficking of persons under the BNS? Options are option A 3 years, option B 5 years, option C 7 years, option D 10 years. Minimum punishment for trafficking of persons under minimum punishment आपसे यह है यहाँ। तो मिनिमम पनिशमेंट क्या होगा आपका? 3 years होगा, 5 years होगा, 7 years होगा या फिर 10 years होगा। मिनिमम पनिशमेंट पूछा गया, नॉट मैक्सिमम। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 years। ठीक है।
क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन सी 7 ईयर्स। चलिए चलिए, तो ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो अपकमिंग सेशन होगा वह तो सीपीसी का एमसीक्यू सेशन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट, तब तक के लिए नमस्कार।